नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में स्वागत है। आज बड़ी बहस की शुरुआत ही सबसे बड़े चुनावी सवाल के साथ। मध्य प्रदेश में साल 2019 में बीजेपी की 29 में से 28 लोकसभा सीटें हैं। अब की बार कांग्रेस क्या 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत पाएगी? 230 में से 163 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन फिर भी लगातार 230 में से 163 विधानसभा सीटें हैं। बावजूद इसके बीजेपी अब तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को शामिल कर रही है। क्यों? साथ ही एक और सवाल है, बीजेपी में शामिल होने वाले कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेसियों के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी का मूल कार्यकर्ता नाराज है क्या? कांग्रेस के पास पहले भी खोने के लिए कुछ नहीं और अब भी नहीं है। फिर कांग्रेस और बीजेपी में कौन से दल को कितना सीट खोने का डर है? ये सवाल लगातार बना हुआ है और बड़ी बहस का ये अहम सवाल है। और इस सवाल की मुख्य वजह भी अहम खबर है। बड़ी बहस की अहम खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि सिर्फ 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस रहा। इस दिन ही प्रदेश के 47,179 बूथों पर कुल 2,82,282 लोग बीजेपी में शामिल हुए। ये आंकड़ा महज एक दिन का है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 64,523 बूथों में से ऑन रिकॉर्ड बूथों पर जिन्होंने संगठन ऐप पर अपलोड किया है, संगठन ऐप पर रियल टाइम अपलोड पर 64,523 में से 47,179 बूथों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से सदस्यता ग्रहण की। अगर अन्य दलों से लेकर के अन्य क्षेत्रों के लोगों की बात की जाए तो बीजेपी में 28,242 नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास जताया है। 6 अप्रैल के पहले भी बीजेपी हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को शामिल करने का दावा कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सियासी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 336 नेता ही बीजेपी में गए हैं, जबकि बीजेपी 3 लाख से ज्यादा कांग्रेसियों को शामिल करने का दावा कर रही है। बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी ने जीतू पटवारी के 336 के दावे को झूठा बताया। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, उसके पहले बयान सुन लेते हैं। तो बीजेपी की 29 में से 28 लोकसभा सीटें 2019 के वक्त थी। कांग्रेस क्या अब 29 की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हरा पाने में सक्षम है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन जो 29 लोकसभा सीटें हैं विपक्ष की ओर से, उसमें इंडी गठबंधन के तहत समझौता हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी 28 लोकसभा सीटों पर उतारे हैं। हम 1 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग का अभियान का हमारा संकल्प था, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए से लेकर के बूथ समिति और पूरे मध्य प्रदेश के सभी नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अभियान को 6 अप्रैल स्थापना दिवस को इतने व्यापक पैमाने पर जमीन पर उतारा कि 64,523 बूथों में से ऑन रिकॉर्ड बूथों पर जिन्होंने संगठन ऐप में अपलोड किया है, हमारा एक संगठन ऐप है जो रियल टाइम जो होता है उस पर अपलोड होता है, हम उसी को मानते हैं। तो संगठन ऐप पर रियल टाइम अपलोड 64,523 में से 47,189 बूथों पर 47,179 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रयासों से, अन्य दलों से लेकर के अन्य क्षेत्रों के लोगों ने 2,82,242 लोगों ने, नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है और इसलिए अभी
65,000। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि इतने लोग हमारे इसमें हजारों की तादाद में शामिल हो गए, पहले कहा तो उनके ट्विटर अकाउंट को और सोशल मीडिया को मैंने चेक कराया, 336 लोग टोटल उनने नाम लिख के सम्मिलित कराए हैं। जिस हाल में 100 लोगों की कैपेसिटी होती है उसमें कहते हैं 5,000 लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं और हाल था 100 लोगों का। झूठ और भ्रम का पाखंड क्या होता है भारतीय जनता पार्टी सीखो। अरे जिन लोगों को डर है भविष्य के संघर्ष से, जिन लोगों की खदानों की रॉयल्टी देने से डरते हैं, कोई लोग परिवहन का काम करते हैं, किसी का कोई किसी प्रकार का और सरकार से डरने वाला और दबने वाला काम धंधा है, तो वो लोग बीजेपी में जाएंगे, मुबारक हो उनको। पर आम कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को प्यार करता है, वो एक भी जाएगा तो बहुत दर्द होगा। टोटल बीजेपी की सोशल मीडिया पे 336 लोगों की लिस्ट देखी मैंने, आज ही चेक करवाई। अब आज उन्होंने कहा 1 लाख, तो 1 लाख वो है कहाँ, किस मोहल्ले में है, मेरे को बताए तो सही। जबरदस्ती झूठ पाखंड पब्लिक के दिमाग पर एक फिनोमा बनाना कि बीजेपी ने किया कुछ नहीं, न रोजगार दिए, न 2700 का गेहूं का दाम दिया, न 3,000 बहनों को दिए, न काला धन आया, न मोदी जी में 14 में कहा वो कुछ नहीं किया। अब केवल आभा मंडल बना के वोट लेना चाहते हैं। इस पत्रकार तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ बड़ी बहस में केदार सिरोही प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं और कर्नल ईशान नेता बीजेपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले मेरा सवाल कर्नल ईशान बीजेपी नेता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे रहेगा। कर्नल साहब, जिस तरह से आज देखा गया कि वीडी शर्मा ने एक तरफ तो ये बड़ा दावा किया कि 3 लाख से ज्यादा कांग्रेसी जो है बीजेपी में शामिल हो गए। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस था, उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है और वीडी शर्मा के उसी दावे को सिरे से नकारते हुए जीतू पटवारी ने साफ कह दिया कि 336 कांग्रेस के नेता ही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भाजपा का दामन थामा है, यानी कि वीडी शर्मा के उस दावे को उन्होंने झूठा बता दिया। भाजपा की ओर से जो 3 लाख से ज्यादा कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने का दावा किया जा रहा है, आधार क्या है उसका? देखिए, ऐसा है, जीतू पटवारी जी का स्वभाव है झूठ बोलने का। जी। भ्रम पैदा खुद करते हैं, दूसरे पे आरोप लगाते हैं। जीतू पटवारी जी ने कहा कि 336, अरे भाई 336 तो खाली जनप्रतिनिधि आ गए जी, जिनमें एमएलए, एक्स एमएलए, सेंट्रल मिनिस्टर्स, एमपीज, एक्स एमपीज, ये सारे लोग शामिल हैं। जहां तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने जो कहा है 2,82,242 की जो संख्या बताई गई है वो सर्वथा सही संख्या है। और जो संगठन ऐप की बात उन्होंने बताई, उस संगठन ऐप पर वो है मौजूद। तो इसमें जीतू पटवारी जी को जितनी जानकारी, जितनी बुद्धि, उतना ही बोलेंगे। झूठ खाली फैला रहे हैं। मेरे को तो ये समझ में आता है कि जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, ये भगदड़ मची क्यों है कांग्रेस में? ऐसी भगदड़ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का समूल विनाश करने की तरफ जीतू पटवारी जी चल रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, और शायद वो इसी उद्देश्य को लेके चल रहे हैं कि कांग्रेस को मैं ही निस्तनाबूद कर देता हूं मध्य प्रदेश में। जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीडी शर्मा जी ने कहा है, उतने लोग कांग्रेस से और हमारे पास, हमारी पार्टी में मोदी जी के विजन और राष्ट्रवाद की अवधारणा के साथ हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। जी, ठीक है। तो कर्नल साहब की ओर से कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी झूठ बोल रहे हैं, सरासर उन्होंने जीतू पटवारी के दावे को नकार दिया है। केदार सिरोही, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी की ओर से कहा गया कि केवल 336 नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो भाजपा में पिछले दिनों शामिल हुए हैं। किसी ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी है, किसी ने आरोप लगाया कि नेताओं की
अनदेखी की जा रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, और खास तौर पर जीतू पटवारी पर भी नेताओं की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया गया है। तो अब जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है बीजेपी में वो शामिल हो गए, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक घाटा तो यहां पर हो ही रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा उसका नतीजा भी ये है कि कांग्रेस पार्टी को इतना वक्त लग गया कि 28 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार एकदम अंत में जाके कांग्रेस ने घोषित किए हैं। इसका जवाब दीजिए। देखिए, आपने एक ही चीज में 10-12 चीजें पूछ ली है, तो मैं एक एक करके आपको जवाब दे देता हूं। सबसे पहला, कर्नल साहब ने कहा कि जीतू पटवारी जी के कारण लोगों में भगदड़ है। जीतू पटवारी जी जब से अध्यक्ष बने हैं, जब से भाजपा के लोगों में भगदड़ मच गई है, भाजपा के लोगों में डर आ गया है। एक किसान का बेटा, एक नौजवान जब पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं और भाजपा की जो पोल खोल रहे हैं, जो एक आवंटन बना के रखा था उसको जब वो तोड़ रहे हैं, तो भाजपा में स्वाभाविक है भगदड़ और डर उनके नाम से बना हुआ है। देखिए, आज की तारीख में भाजपा का झूठ बोलने में कोई सानी नहीं है जी। अगर कोई रिकॉर्ड बन रहा हो, अगर कोई इनाम मिल रहा हो, तो वो झूठ बोलने का रिकॉर्ड जो है वो इनको मिलेगा। अब नरोत्तम मिश्रा जी कुछ बोलते हैं, बीडी शर्मा जी कुछ बोलते हैं, शिवराज जी कुछ बोलते हैं, इस बीच में एक मुख्यमंत्री जी भी हैं, शायद उनको याद है या नहीं है, कर्नल साहब को भी, मोहन यादव जी भी इस पिक्चर में है कहीं, उनको तो कोई याद ही नहीं कर रहे। ये केडर की बात करते हैं, यहाँ केडर है ही नहीं। आज की तारीख में खाता ने भाई जो नरोत्तम जी कहते हैं वही सही। इनके आंकड़े इतने हास्यास्पद हो रहे। एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी का जादू चल रहा है, अरे 9 करोड़ लोगों में आपने 2 लाख लोगों को ज्वाइन करा भी लिया, कांग्रेसी को नहीं करा है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला बीडी शर्मा जी ने और उन्हें कि 2 लाख पूरे कांग्रेसी ज्वाइन किए। उन्होंने कहा हमारे ऐप पे 2 लाख लोग ज्वाइन किए। अरे 9 करोड़ लोगों का, अगर 2 करोड़ का कर्नल साहब का गणित बहुत मजबूत है, वो भी तुरंत निकाल देंगे। 0.25% भी नहीं पहुंच रहा है। मतलब नहीं केदार जी, सवाल तो ये है ना कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस में जो इस तरह के नेताओं के दल बदलने का सिलसिला चला हुआ है, उसके बाद बीजेपी के पास तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चुनाव लड़ने से कांग्रेस के नेता डर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको उम्मीदवारों की घोषणा करने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। मुद्दा तो भाजपा को मिल गया है ना। एक बहन, मुद्दा भाजपा के पास है ही नहीं। मुद्दा अगर भाजपा के लिए होता तो उनके वादे थे 2700 रुपया गेहूं, 2100 रुपया धान, महिलाओं को 3000, गैस की टंकी, नौजवानों को नौकरी, हर घर नौकरी। ये मुद्दे तो भाजपा के पास है ही नहीं। मुद्दे से तो भाजपा भटक रही है। आज की तारीख में ये लोग कह रहे हैं, पहले क्या बोलते थे कि भाजपा कांग्रेस के पास में कैंडिडेट नहीं है। जब हमारे पास एक लोकसभा पे 8-8, 9 बहुत जोरदार कैंडिडेट आए, उनका सर्वे कराया और तब किया, तो इनको फिर तकलीफ आने लगी कि इनके पास लीडर ही नहीं है। अरे इतने मजबूत लीडर आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए। आज भाजपा जो है परेशान हो रही, भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है। देखिए मध्य प्रदेश में जो ये 28-29 का जो नारा दे रहे थे, इनसे 10-12 सीट पार नहीं हो रही है। इसीलिए इन्होंने बाकायदा मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग के लिए एक अलग से कमेटी बनाई है। लोगों को बहला फुसला कर, ईडी सीडी का दबाव डालकर, पुलिस का दबाव डालकर, पैसे का दबाव डालकर, लालच धंधों के ऊपर दबाव डालकर, यहाँ तक कि जो सरपंच हो रहे हैं उनको धारा 40 का नोटिस तक दिया जा रहा। कर्नल साहब को मालूम है सारी चीजें, पर अभी क्या है ना, इनके यहाँ केडर वाली बात है। ये अपनी पार्टी के उसमें नहीं बोल पाएंगे, स्वतंत्रता तो है नहीं इनके यहाँ, आंतरिक लोकतंत्र तो है ही। तो लोग तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान केंद्रित करा रहे हैं कि इतने लोग ज्वाइन किए। अगर इतने लोग ज्वाइन किए हैं कांग्रेस के, तो हमारे पास तो जीतू पटवारी जी के पास तो इस्तीफे आए ही नहीं। अगर कोई हमारी पार्टी से छोड़ के गया है तो इस्तीफे देता है। जिनके इस्तीफे आए हैं, क्या बिना इस्तीफे के इन लोगों ने हमारे लोगों को ले लिया? फिर इनके संगठन के नियम कहाँ है, इनके संगठन के धर्म कहाँ है, इनकी राजनीतिक नीति, नियत और नेता की जो सोच है वो तो फिर शून्य हो गई। ये अब सारा मध्य प्रदेश की जनता मेरी बहन देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है कि जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि जिन पेरेंट्स ने बैंक से लोन ले रखा है, अपने बच्चों का एजुकेशन लोन ले रखा है, पढ़ा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बैंक की EMI आ रही है, उनको चिंता है। किसानों को चिंता है
सरकारी अस्पतालों में जो मरीज बैठा है, जिसके पास दवाई नहीं पहुंच रही, उसको चिंता है। केदार जी, अगर स्कूल में कांग्रेस टीचर को मिले, इन मुद्दों क्या पर चिंता है? चुनाव लड़ना है तो उसके लिए चुनाव जीतना भी होगा, और चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को मजबूती भी चाहिए होगी। लेकिन पिछले दिनों साफ देखा गया कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे गौरव वल्लभ हो, चाहे आपके ही 3 बार के विधायक रहे रामलाल मालवीय हो, सभी राजस्थान- कांग्रेस छोड़कर चले गए और बीजेपी का दामन उन्होंने सीटिंग- थाम लिया है। सीटिंग, खैर, मैडम। मैं कर्नल साहब के पास जा रही हूँ। नहीं, कर्नल एक साहब, मिनट पूरा केदार कर जी देने कह रहे दीजिए, हैं, एक मिनट पूरा केदार कर जी देने कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने का। बीजेपी चुनाव में अब झूठ बोल रही है कि इतने सारे कांग्रेसियों ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मेरा आपसे 2 सवाल है। सबसे पहला तो बीजेपी के पास अगर मध्य प्रदेश में बहुमत है, मजबूत स्थिति में बीजेपी यहां पर है, तो फिर कांग्रेस के नेताओं को या फिर बाकी विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल करने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्यों ये न्यू ज्वाइनिंग टोली अभियान की शुरुआत की गई है? क्यों इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में सभी नेताओं को ज्वाइन करवाया जा रहा है? और दूसरा, विपक्ष की ओर से बार बार आरोप यह लगाया जाता है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है। जो भी नेता भ्रष्ट होते हैं, जिन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप होता है, जिनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, वो नेता जैसे ही अपने दल छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन पर से सारे आरोप या तो उनके दब जाते हैं या तो वो आरोप पूरे साफ हो जाते हैं। कई उदाहरण भी विपक्ष की ओर से दिए गए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें साफ तौर पर यही देखने को मिलता है। इसीलिए बार बार बीजेपी के ऊपर विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जाता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर बीजेपी है तो ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ओके, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सुरोही जी भी आराम से सुनेंगे, जैसे मैंने सर, समय बहुत कम है तो मैं चाहूंगी कि आपका जवाब भी छोटा नहीं, जवाब तो आपने 3-4 प्रश्न पूछे, सबका जवाब दूंगा मैं। सबसे पहली चीज, सिरोही जी ने कहा था इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस बात करेगी? जिन जीतू पटवारी जी की टीम आज तक घोषित ही नहीं हो पाई, वो उस पार्टी के लोग हमें जो है इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करेंगे। खैर, दूसरा आपने कहा ज्वाइनिंग टोली की क्यों जरूरत पड़ गई और जो लोग ज्वाइन क्यों कराए जा रहे हैं। हम किसी को घर से जाके बुला के नहीं ला रहे हैं जी। सारे लोग अपने से स्वविवेक से मोदी जी और हमारी पार्टी की धारणाओं में विश्वास करके आ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं होगा, जीतू पटवारी जी एकला चलेंगे और अगर घमंड और अनादर का भाव रखेंगे, सिरोही जी बोल लेने दीजिए, वो डिस्टर्ब करता है आपका हाथ कैसे, तो वो अगर रखेंगे तो कौन कांग्रेस में वरिष्ठ नेता रह पाएगा? जिस व्यक्ति ने 25 से 40 साल तक कांग्रेस को दिए हैं, उसका अनादर, उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ अगर प्रदेश अध्यक्ष करेगा या बाकी नेता लोग करेंगे तो वो व्यक्ति कांग्रेस में नहीं टिकेगा। इसलिए अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ के अगर हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, आत्मसम्मान और योग्यता के आधार पर उनको सम्मान एक भारतीय जनता पार्टी में ही मिलता है, ये सर्वविदित है। इसीलिए एक चाय वाले का लड़का प्रधानमंत्री बन जाता है और एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये हमको हरदम जानना चाहिए। दूसरी चीज, आपने एक प्रश्न उठाया वॉशिंग मशीन जी। वॉशिंग मशीन वाली बात विपक्ष उठाता रहता है, लेकिन जितने भी लोग बाकी पार्टियों से आए, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही थी जांच एजेंसियों के द्वारा, क्या वो जांच बंद कर दी गई? क्या किसी की क्लोजर रिपोर्ट आ गई? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जांच लगातार जारी है। हमारे माननीय देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है कि जांच कहीं बंद नहीं हुई है। चाहे अजीत पवार जी की जांच हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की जांच हो। अब आप कहेंगे कि भाजपा में आ गया इसलिए जांच धीरे हो गई, तो ये आप जांच एजेंसी का से पूछने वाला प्रश्न है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद जांच में कमी आ गई या जांच धीमी हो गई, क्योंकि ये सारी जांच एजेंसियां या संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं। विपक्ष इस पे विश्वास नहीं करता है क्योंकि उनके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर भ्रष्टाचारी हैं विपक्ष में तो उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तब जांच एजेंसी निष्पक्ष हो जाएगी। चलिए ठीक है कर्नल साहब, मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास समय बहुत कम है। केदार जी कुछ बोल रहे हैं। केदार जी।
कर्नल साहब बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। अभी इनको मैं ये बता दूं, राजस्थान से राहुल कसवा सिटिंग सांसद छोड़ के आए इनको, हरियाणा से विजेंद्र सिंह छोड़ के आए, और जो इनके लोगों को टिकट दी है ना मोदी जी को के नाम के सहारे, अरुण गोविल का किस तरीके से विरोध हो रहा है आपने देखा है यूपी में। इधर जो रणजीत सिंह चौटाला को जो लेके आए उनका विरोध देखा है। अब रातों रात नवीन जिंदल को ये लोग ज्वाइन करा रहे हैं, जिनको पानी पी पी के ये कोसते थे। आज की तारीख में भाजपा जो है वो पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से दूर हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में एक किसान के बेटे का, जीतू पटवारी का इस तरीके से खौफ है कि पूरी भाजपा इस लेवल पे परेशान है कि जो मुख्यमंत्री इनके पर्ची वाले, जिनको तीसरी के लाइन का बनाया, उनको दरकिनार करके आज की तारीख में बीडी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरी भाजपा पर कब्जा कर लिया है। और एक जो अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले मोहन यादव जी, उनको दरकिनार कर दिया। ये बात करेंगे सिद्धांतों की, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री को दूर करके कब्जा कर रखा है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से भाजपा को समझ लिया है। भाजपा मुद्दों से दूर भाग रही है, भाजपा के पास नेतृत्व नहीं है, भाजपा का झूठ का जो गुब्बारा है वो फूट चुका है। जी ठीक है, आप दोनों की फाइनल प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। कर्नल साहब, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, भाजपा सभी नेताओं को अपनी पार्टी में, क्योंकि दिख रहा है कि जितनी बड़ी संख्या में भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की और बाकी विपक्षी दलों की स्थिति मध्य प्रदेश में कमजोर होती नजर आएगी, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि जहां भी अच्छी चीज होती है, ईमानदारी होती है, जो सच्चे हृदय वाला और राष्ट्रभक्त होगा वो उस तरफ जाएगा। जहां तक इसका सवाल है कि मुद्दे नहीं है, हमें मुद्दों की जरूरत नहीं है, हमारा कार्य बोलता है। मुद्दों की जरूरत उसको होती है जिसने ग्राउंड पे काम न किया। हमारा पिछले 10 वर्षों में काम जनता ने देखा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड केदार जी, आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप डिस्टर्ब करेंगे, सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा आपका क्लोजर रिमार्क। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप सुनेंगे। तो हमें जरूरत नहीं है, हमने ग्राउंड पे काम किया है। विधानसभा चुनाव के टाइम भी मैं और केदार जी ऐसे ही बैठ रहे थे और ऐसे ही ये विरोध कर रहे थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ ये सबके सामने है। केदार जी, आप जैसे मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, और मैं आपको ये भी बोल देता हूं आज खुले मंच पर कि सही व्यक्ति गलत पार्टी में है। आप अभी भी सकारात्मक की आवाज सुन लीजिए। ठीक है केदार जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं तो कर्नल साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, अग्निवीरों की स्थिति देख लीजिए सर, आप तो कम से कम उनके पक्ष में खड़े हो जाइए, और आप अभी भाजपा को अग्निवीर की जो योजना है उससे बचाइए, किसानों को एमएसपी का गारंटी दिला दीजिए, और जो इलेक्ट्रल बोर्ड के नाम पर जो चंदा दो धंधा लो का जो काम चल रहा है, इंडस्ट्री से दबाव डालकर पैसे लिए जा रहे हैं और जनता को डरा धमका कर, भविष्य की भय दिखाकर वोट दिए जा रहे हैं। इससे दूर होना पड़ेगा सर। ये राष्ट्र निर्माण के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा, राष्ट्र निर्माण के लिए सर सबको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी सर। ये भारत है, ये विविधताओं का देश है सर। यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कंपनियों की बैलेंस शीट में है, पार्टियों की बैलेंस शीट में है। पहले जो पैसा आपके पास आता था, कर्नल साहब, केदार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज को अपना वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमने बात की कि भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि हजारों की लाखों की संख्या में कांग्रेसी जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 6 अप्रैल को जब स्थापना दिवस मनाया गया उस दिन ही बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी और बाकी दलों के नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन आज जीतू पटवारी ने वीडी शर्मा के उस दावे को सिरे से नकार दिया और कहा है कि 336 कांग्रेसी नेता ही अब तक बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से भाजपा का कुनबा मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में या फिर बाकी राज्यों में बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी की कितनी मजबूती बढ़ रही है, कांग्रेस की स्थिति कितनी ज्यादा कमजोर हो रही है और किस पार्टी को इस पूरी घटनाक्रम से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। हालांकि ये आने वाले लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश।